कचरी? इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे रोहन को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकता। कचरी और रोहन जी इतने करीब, शीला की शादी को रोकना ही होगा। अब समझ में आया, कचरी इस घर की नौकरानी नहीं, रोहन जी की प्रेमिका है। तभी वो हार उसके गले में था, तो क्यों शादी कर रहे हैं वो शीला के साथ? क्यों बर्बाद कर रहे हैं उसकी जिंदगी? मुझे राजी को सब कुछ बताना ही होगा, ये शादी रुकवानी ही होगी। इसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें पता नहीं चला कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे क्या पता था, ये तो अपनी फैमिली वालों के साथ बाहर जाने वाली थी, यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, ये सोचो करना क्या है। मॉम सही कह रही थी, ये लड़की हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई, इसका कुछ तो करना ही होगा। यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है? मेरा राजी से बात करना बहुत जरूरी है। मुझे रोहन जी से जवाब मांगना ही होगा। कहीं वो दोनों भाग गए तो? पर वो दोनों भाग गए तो मेरे पास कोई सबूत भी नहीं बचेगा। अगर तूने कोई काम बताया नहीं तो सरिता जी ने ऐसा क्यों कहा कि बहुत जरूरी काम है? बेचारी फंस गई होगी कहीं पे, कहीं मुसीबत में ना हो। वो मुझे ना आपकी बहू की नजर कुछ ठीक नहीं लगती। अरे जब देखो तब मेरे बेटे पे गिरती ही रहती है, खुद पे बिल्कुल लगाम ही नहीं। रोहन जी, बाहर आइए। मैंने आपको कचरी के साथ देख लिया है। देखिए, अब कुछ छुप नहीं सकता, सच सामने आ गया है। कचरी सामने आओ। अंधेरा करके भी तुम दोनों बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा इरादा अच्छे से समझ चुकी हूँ। अगर तुम दोनों बाहर नहीं आए तो भी मैं घर जाके सबको सच सच बताने वाली हूँ। मैं शीला की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। बाहर आओ दोनों। रोहन जी, आप सुन रहे हैं ना? मैंने अगर घर पे सबको सच सच बता दिया तो शीला मेरा विश्वास करेगी, आपका नहीं। दोनों सामने आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैंने कहा बाहर आइए। ये क्या किया तुमने? अगर ये मर गई तो मेरे गले में फांसी का फंदा होगा, वरमाला नहीं। नहीं मिल रहा ना फोन? फोन बंद करके बैठी ना महारानी? जरूर कहीं मुंह काला कर रही होगी। बाहर बारिश देख रही तू कितनी हो रही है? ऐसे मौसम में रिक्शा मिलना कितना मुश्किल होता है, जानती है ना तू? तेरा काम करने गई है और तू बस ताने कस। एक बार फोन लग जाए तो पता चल जाएगा कहाँ गई है। अरे मेरे भोलेनाथ, वो काम कर रही है। कौन सा काम? अरे वो शादी करवाने का काम नहीं कर रही है, शादी तोड़ने का काम कर रही है। इन आंखों ने देखा रोहन जी के आगे पीछे तितली की तरह मंडराते हुए। चुप कर मां। सरिता जी को तू भी जानती है और मैं भी, और अनाप शनाप बकने की हद होती है। सरिता जी एक साफ दिल इंसान है, शीला को अपनी बहन से ज्यादा प्यार करती है और कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे तुझे, मुझे या शीला को तकलीफ हो। और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तू जा यहाँ से, जा यहाँ से। बर्दाश्त तो तुझे करना पड़ेगा, मेरी वजह से नहीं, उस महारानी की वजह से। मुझे पता है आज तू मेरी बात नहीं मानेगा, पर एक बात कान खोल के सुन ले। अगर उस छछुंदरी की वजह से मेरी बेटी की शादी में कोई भी रुकावट आई तो
मैं जीना हराम कर दूंगी। या तो वो रहेगी या मैं। और अच्छा हुआ तूने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। अरे बड़ी भाभी भाभी करती थी ना। अब भगवान से प्रार्थना कर तेरे रिश्ता जुड़ने से पहले कहीं तोड़ ना दे वो। शुक्र है इसकी सांसें तो चल रही। गॉड, इसके घर से तो फोन भी आ रहा है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता अगर इसका पति यहाँ पर आ गया या फिर ये घर चली गई, हम दोनों का क्या होगा। वैसे ही रात बहुत हो गई। मुझे लगता है कि राज इसको ढूंढता हुआ कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। हेलो हेलो मॉम। मॉम, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। खुद ही जाकर खड्डे में गिरा है तो खुद ही सोच बाहर कैसे निकलेगा। अगर मेरी बात सुनी होती, थोड़ा सा सब्र किया होता ना, तो ये नौबत नहीं आती। मॉम प्लीज इस बार बचा लो। आगे से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, प्लीज। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दे। मैं जरा सोचती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। मैं खुद ही देखता हूँ सरिता जी का है। आज तक कभी इतनी देर हुई नहीं। क्या हुआ? ये मुझे रास्ते में गिरी हुई मिली। हाय राम, देखा राज, जिसका डर था वही हुआ ना। कितनी बेशरम है ये। हमारे होने वाले दामाद की बाहों में ऐसे झूल के आ रही है। अरे लोगों ने देखा होगा ना, तो क्या कहेंगे लोग? हमारे मुंह पर गोबर मारेंगे, गोबर। सरिता जी की हालत दिख नहीं रही तुझे? चुप, कभी तो अपना मुंह बंद रखा कर। रोहन, इतनी रात को भाभी आपके साथ? मेरा मतलब है, कहाँ मिली भाभी आपको? वो एक्चुअली मैं एक पार्टी में गया था। वहां से जैसे ही वापस आ रहा था तो रास्ते में देखा कि सरिता जी बेहोश हालत में पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने आप लोगों का फोन भी ट्राई करा, बट नेटवर्क की वजह से फोन नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि घर ले आओ। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। दादी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। ये तो मेरा मेरा फर्ज था। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। अरे बेटा मुन्नी, तौलिया लेके आ जल्दी। अरे बेटा तू तो सारा भीग गया हमारी बहू की वजह से। अब कुछ दिन बाद शादी है, कहीं बुखार वुखार ना हो जाए। मैं गर्म पानी कर देती हूँ। हाँ, अच्छे से नहा धो के जाइए। और हाँ, राज के कपड़े दे देती हूँ निकाल के, वो पहन के आराम से घर जाइए। हाँ देखिए, आप इतनी तकलीफ मत उठाइए, मैं ठीक हूँ। देख बेटा, अब ऐसी बात मत करियो मुझसे। तेरी होने वाली सास हो ना, ठीक है ना? चला आइए। कुछ तो गड़बड़ है। दामाद जी सही नहीं बता रहे।